मानसून के बीच मौसम विभाग ने जताई चक्रवात की आशंका, कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। पिछले कई दिनों से गुजरात में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ चुके हैं हालात। मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके जलमग्न, पानी में डूबे खेत, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के पोरबंदर में भादवी नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में चारों तरफ दिखा बाढ़ का पानी, बाढ़ के कारण खेत बर्बाद, लोगों के घरों तक में घुसा है पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा एक लड़का, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर, बांध से छोड़े गए पानी की वजह से पुल उखड़ा। गुजरात के जामनगर में बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जलभराव, मॉडर्न मार्केट की 65 दुकानें जलमग्न हुई। अहमदाबाद में घरों में घुसा बारिश का पानी, 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के जामनगर में 3 दिनों से भारी बारिश से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। गुजरात के कच्छ में बारिश की वजह से जलभराव, सड़क पर कमर तक पानी भरा, लोगों को हो रही है दिक्कतें। गुजरात के खेड़ा में लोगों के घरों में घुसा पानी, अचानक आए पानी से घरों में रखा फर्नीचर, बिजली का सामान डूबा। देवभूमि द्वारका में एक्शन में जिलाधिकारी सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ की बैठक, बाढ़ से लोगों को राहत दिलाने के लिए जल्द से जल्द मदद पहुंचाने पर चर्चा की गई। पोरबंदर शहर की सड़कों पर बाढ़ के बाद से जलभराव है। शहर के निचले इलाकों की सड़कों पर कमर तक पानी, जलजमाव के बीच सड़क पर कई वाहन बंद। पोरबंदर के नवा गांव में भी लगातार जलभराव के हालात, घरों में पानी भरने से भारी नुकसान, सड़क डूब जाने से गांव का अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे 15 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया बचाव अभियान। वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, बारिश के कारण बिजली सप्लाई में हो रही है दिक्कतें। गुजरात के भरूच में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक की मौत। बारिश रुकने के बाद भी पोरबंदर शहर के इलाकों में नहीं उतरा पानी, शहर में घुसने से जनजीवन प्रभावित। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद कर रही है इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना की मदद से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में फंसे कार सवार पति पत्नी की मौत, बच्चे की तलाश जारी। वडोदरा में बाढ़ का पानी घटने से दिखने लगा है तबाही वाला मंजर, अलग अलग जगह से बरामद हुए अब तक 13 शव। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, सभी घाटों के टूटे संपर्क, 60 से ज्यादा घाट हुए जलमग्न। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। जम्मू कश्मीर में माचल रिंग रोड पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हुआ, पुल टूटने से बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से प्रशासन अलर्ट, अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। हापुड़ के पारपा गांव में मगरमच्छ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत, जलभराव के बीच 14 दिनों में दूसरी बार दिखा मगरमच्छ। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी का कहर, ग्रामीण अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर। बिहार के बेतिया में रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गई कई फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। वडोदरा में बाढ़ आपदा के बीच गरबा, सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में गरबा करते नजर आए लोग। असम में नमाज ब्रेक को लेकर सियासत तेज, असम कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद बोले हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनना चाहते हैं सीएम हेमंता। विधानसभा में सीएम हेमंता ने नमाज ब्रेक खत्म करने पर दिया बयान, कहा सभी धर्म और वर्ग के विधायकों की सहमति से खत्म किया गया नियम। असम विधानसभा में 2 घंटे की जुम्मा ब्रेक तथा समाप्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव का विवादित बयान, हेमंता बिस्वा शर्मा को कहा योगी का चाइनीज वर्जन। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा हमला, कहा हेमंता सरकार मुस्लिमों की दुश्मन, इन्हें मुसलमानों की हर चीज से नफरत है। असम विधानसभा से नमाज ब्रेक खत्म करने को लेकर बोले स्पीकर बिस्वजीत देमरी, शुक्रवार को चर्चा में समय की कमी की वजह से बदला गया नियम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, जेपी नड्डा के संघ के दिए गए बयान के बाद दोनों के बीच में पहली मुलाकात है। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू, 3 दिन तक चलने वाली बैठक में मोहन भागवत भी पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी माफी, महाराष्ट्र में पीएम ने कहा शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं। हरियाणा में बीजेपी तिंगाव से राजेश नगर, पंचकुला से ज्ञानचंद, समालखा से मनमोहन बढ़ाना, रानिया से शीशपाल कंबोज को बना सकते हैं उम्मीदवार। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बीते कुछ दिनों से सरकार की राय से अलग दिख रहे थे चिराग पासवान। पीएम मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित, सीतापुर के पूर्व सांसद रावेश वर्मा को बनाया गया आयोग का अध्यक्ष, आयोग के 27 सदस्यों का भी ऐलान। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर जारी किया गया डाक टिकट और सिक्का। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल, राज्य में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बिहार के समस्तीपुर से तेजस्वी यादव शुरू करेंगे जनसंवाद यात्रा, 10 सितंबर से होगी यात्रा की शुरुआत। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को नहीं मिला सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र, भड़के रनौत का आरोप, सेंसर बोर्ड को मिल रही है धमकियां।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम को लिखी चिट्ठी का अनुरोध के बावजूद तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना के लिए एमओयू पर नहीं हस्ताक्षर किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनका योगदान प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर का हमला। आदमखोर भेड़ियों के हमले से दहशत में हैं लोग। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में तलाश किए जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। यूपी के बहराइच में बचे हुए आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ऑपरेशन तेज इंफ्रारेड ड्रोन से हो रही है निगरानी। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए पटाखे फोड़े। एमपी के सीधी में भैंस चरा रहे बुजुर्ग चरवाहे पर बाघ ने किया हमला। साथ ही चरवाहों की हिम्मतों से बची बुजुर्ग की जान। कोलकाता रेप मर्डर मामले में फांसी की मांग को लेकर आज टीएमसी हर ब्लॉक में करेगी प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पूर्व प्रिंसिपल संदीप गुड़ से पूछताछ जारी। 14वें दिन भी पूछताछ की गई। क्राइम सीन की तस्वीर में भीड़ कर कोलकाता पुलिस की सफाई। क्राइम सीन पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं थी। जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो मौकाए वारदात की है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में पुलिस ने सीबीआई को बताई पोस्टमार्टम में देरी की वजह। डॉक्टरों के 2 गुटों की अलग अलग मांग को बताया देरी की वजह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा दूसरा पत्र। पहले लेटर में रेप की घटनाएं रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के कॉलेज में लड़कियों के टॉयलेट में हिडन कैमरा मिलने से हड़कंप। छात्रों ने विरोध का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम हुआ तेज। सेना को सीमा तक पहुंचने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। केदारनाथ से दूसरे हेलीकॉप्टर को बांधकर ले जाने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर तय किए आरोप। टाइटलर के खिलाफ चलेगा हत्या का केस। कोर्ट ऑफ कंडक्ट के आरोप में कश्मीर में कई अधिकारियों का तबादला। बदले गए 4 एसपी और एएसपी। मारे गए माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। प्रयागराज में एक और बेनामी संपत्ति को जल्द कुर्क करेगा प्रशासन। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक के गैंग के सदस्य शमशाद को किया गिरफ्तार। उमेश हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ दिखा था शमशाद। दिल्ली के शादरा में एक महिला ने चौथी बेटी होने पर 6 दिन की बच्ची की हत्या कर शव पड़ोसी की छत पर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पीजीआई की महिला प्रोफेसर से बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 2 करोड़ रुपए। एसटीएफ ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के बाद सोशल मीडिया पर बच्ची की मौत की अफवाह। गाजियाबाद पुलिस ने कहा बच्ची सुरक्षित है। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। गाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की। ग्राहक सेवा केंद्र की 2,88,000 की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एमपी के श्योपुर में महिला से एक मंचले ने छेड़छाड़ की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे आदमी को मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में युवती के साथ 5 युवकों ने किया गैंगरेप। 5 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पीड़िता का दोस्त निकला। दिल्ली से नाबालिग लड़की को किडनैप कर नेपाल ले जाने की कोशिश। पुलिस नेपाल बॉर्डर से 5 लोगों को पकड़ा। गाजियाबाद के कबीरनगर में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मारपीट और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के पंचमहल में चोरी के आरोप में युवक को दुकानदार ने दी तालिबानी सजा। बारिश में कार के बोनट से मानकर युवक को घुमाया। अजमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे गिरे। सामने आई सीसीटीवी वीडियो। यूपी के बिजनौर में नीलगाय की टक्कर। बाइक सवार की मौत। कार सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश हुई तेज। 26 दिनों से बाघ के हमले से 4 लोगों की हुई मौत। खेतों में लगाए गए पिंजरे ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा है। यूपी के मथुरा में स्पेशल 26 की स्टाइल में की गई रेड। फर्जी ईडी अधिकारी बने पहुंचे कारोबारी के घर। सीसीटीवी में कैद हुई नकली ईडी की टीम। बिहार के बेतिया में पुलिस ने 2 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पास से एटीएम और मोबाइल फोन बरामद। बिहार के मुंगेर में 2 बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। सीसीटीवी कैद हुई तस्वीरें। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के जरिए तकरीबन 52 लाख रुपए ट्रांसफर। नोएडा के साइबर क्राइम मामले में दर्ज। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में युवक का शव बंद कमरे से मिला। बीमारी से मौत की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। शराब की बोतल और रैपर भी बरामद। अवैध शराब नष्ट की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। नोएडा में मोबाइल और चेन लूट करने वाले छात्र बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। बद्रीनाथ हाईवे से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज है अंतिम और 5वां दिन। अयोध्या समेत कई जिलों में 2 पालियों में कराई जा रही है भर्ती परीक्षा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के 9 अधिकारी सस्पेंड। ट्रांसफर के बाद भी पोस्ट खाली न करने पर गिरी गाज। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत का डबल धमाके से आगाज। अवनी लेखरा ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड। मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। पेरिस पैरालंपिक्स की 10 मीटर एयर पिस्टल में भी भारत का जलवा। शूटर मनीष नरवाल ने देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक्स में दौड़ में भी भारत ने जीत दर्ज की। 100 मीटर रेस में प्रीति पाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पैरालंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतने वाली शूटर अवनी लेखरा और मोना का पीएम मोदी ने दी बधाई।
यमन में एक गैस स्टेशन पर भीषण धमाका। हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर। आग ने आसपास के घरों को चपेट में लिया। रूस को यूक्रेन के कुर्स्क पर हमला तेज। रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट विमान को मार गिराया। सैन्य ठिकानों पर साधे निशाने। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की गई जान। 59 लोग घायल। इसराइल पर हमले के शक में सेना ने 2 फिलिस्तीनियों को मारी गोली। वेस्ट बैंक में 2 अलग अलग घटनाओं में इसराइल की सेना का एक्शन। पुर्तगाल में हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत। हादसे में बची पायलट की जान। 1 लाख तक तलाश जारी है। जापान के मियाजाकी में तूफान ने जमकर मचाई तबाही। 180 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान में गई 3 लोगों की जान। राजधानी टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है तूफान। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्रीस के टैंकर को बनाया निशाना। धमाके के साथ तबाह हुआ तेल टैंकर। हूतियों ने हमले का जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से बॉर्डर पर पाकिस्तान ने रची साजिश। वाघा बॉर्डर के चेक पोस्ट पर पाकिस्तान ने लगाई अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर। एलएसी पर चीन के जानवरों के जरिए जमीन पर कब्जे की साजिश नाकाम। लद्दाख में घुसी 40 चीनी याक को किया गया वापस।